दोस्तों अगर हम लोग बात करें मैकडी इंडिकेटर के बारे में, तो अगर आप जो है मैकडी का प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन मैकडी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो मैकडी है ना, वो कभी कभी आपको फेक सिग्नल्स भी देता है। तो ऐसे में अगर आप उस फेक सिग्नल का यूज़ करके ट्रेड करते हो तो यहाँ पर जो है आपका वो जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे जो है आप मैकडी का जो है प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। साथ ही जो है आप कैसे मैकडी के द्वारा जो फेक सिग्नल्स आपको मिलते हैं ना, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैकडी का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जाओ इंडिकेटर सेक्शन में, यहाँ पर जो है टाइप करो MACD मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब यहाँ पर जो है 4 चीज़ें हमको मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो है ये वाले जो बार्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है हिस्टोग्राम। ओके, ये वाले जो बार्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है हिस्टोग्राम। अब ये रेड कलर के भी होते हैं और ग्रीन कलर के भी होते हैं। जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पर जो है ये बार्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के बनते हैं हिस्टोग्राम के। लेकिन जब स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला लगता है ना, तो यहाँ पर ये जो बार्स है ना, उनके जो कलर्स है ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेड कलर में। अब यहाँ पर जो है 2 लाइन हमको और देखने को मिली है। पहली जो है ये ब्लू लाइन को कहा जाता है मैकडी लाइन, और ये जो दूसरी ऑरेंज कलर की लाइन है ना, इसको कहा जाता है सिग्नल लाइन। ओके, और ये जो बार्स जहाँ पर बनते हैं देखोगे आप, तो बार्स एक लेवल पर ही बन रहे हैं, ना ऊपर बन रहे हैं ना नीचे बन रहे हैं। ओके, तो ये जहाँ पर फॉर्म होते हैं इनको कहा जाता है बेसिकली जीरो लाइन। अब यहाँ पर जो है हमको थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं इसके अंदर। बेसिकली मैकडी लाइन की जो थिकनेस है उसको बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर जो जीरो लाइन है उसकी भी थिकनेस को यहाँ पर बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको बाय का जो है बाय कभी करना है, मैकडी का यूज़ करती है, सेल कभी करना है। तो यहाँ पर जो है आप जब भी ये जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन के नीचे दोनों जो मूविंग एवरेजेस है ना, चाहे मैकडी लाइन हो चाहे सिग्नल लाइन हो, ये दोनों इस जीरो लाइन के नीचे होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है ये जो मैकडी लाइन है ये जीरो लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर जानी चाहिए। और जब ये क्रॉस ओवर करके ऊपर जाएगी तो यहाँ पर जो है ये हिस्टोग्राम जो है वो बेसिकली ग्रीन कलर के बार बनाना चालू कर देगा। तो यहाँ पर आपको बाय का सिग्नल लेना है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमको जो है इस प्राइस पर, ओके, इस प्राइस पर हमको ये चीज़ दिखाई दी कि यहाँ पर जो है हमको बाय करना है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मैकडी लाइन है वो जीरो लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बाय का सिग्नल लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग बाय का सिग्नल लेते हैं, लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं, यहाँ पर मैंने बाय का सिग्नल लिया, और मेरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो कहाँ पर होगा, मैं जितना भी मेरा स्टॉप लॉस लूँगा, ओके, जितना भी मेरा रिस्क रहेगा उसका डबल मेरा जो है हमेशा से जो है टेक प्रॉफिट होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं इसके नीचे रख देता हूँ, और मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से जो है मेरा टेक प्रॉफिट इसका दुगना कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने मेरा टेक प्रॉफिट ओके डबल कर दिया। ओके, डबल हो गया ये। तो इतना मुझे जो है प्रॉफिट होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा जो है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा जो है 1:2 का मिले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाई जो है स्टॉक उतना ऊपर नहीं जाता जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि आपको जो है अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो 1:1 का भी लेके चल सकते हो। इसका मतलब ये कि भाई आप 1 रुपये लॉस करने के लिए, 1 रुपये जो है बनाने के लिए 1 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार बैठे हो। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह से जो है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई बाय का सिग्नल हमको कभी जो है मिलेगा, और उसके बेस पर आपको ट्रेड कभी करना है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें सेल कभी करना है, तो मान लो कि भाई जब ये जो जीरो लाइन है ना, ये जो जीरो लाइन है ना, जीरो लाइन के ऊपर जो है ये दोनों जो लाइंस होनी चाहिए, कौन कौन सी, हमारी जो मैकडी लाइन है और सिग्नल लाइन है, और ये ऊपर होने के साथ साथ यहाँ पर जो है ये क्रॉस ओवर करनी चाहिए एक दूसरे को नीचे की तरफ। तो यहाँ से हमको जो है एक सेल का सिग्नल मिलेगा। अब यहाँ पर जो है मैंने मान लो कि यहाँ पर मैंने जो है सेल का सिग्नल ले लिया। ओके, इस प्राइस पर मुझे लगा कि भाई जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, शॉर्ट पोजीशन ले ली इस प्राइस पर। ओके, इस प्राइस पर शॉर्ट पोजीशन ले ली, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा कहाँ पर होगा, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा कि आसपास का जो भी कैंडल है उसका जो वीक का सबसे हाई होगा उसके ऊपर मेरा जो है स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर मैंने देखा बहुत ध्यान से, तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके,
तो उस हिसाब से अगर मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, मुझे लगता है कि भाई जो स्टॉक का प्राइस है इतना नीचे गिर सकता है। ओके, या तो इतना नीचे गिर सकता है या तो इतना नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पर जो है मैंने मेरा जो है स्टॉप जो है टेक प्रॉफिट है वो रख दिया। अब यहाँ पर जो है मैंने टेक प्रॉफिट ड्रैग करके इतना कर दिया। तो देखोगे आप थोड़े टाइम के बाद जो है यहाँ पर जो है उसी स्टॉक का प्राइस जो है इतना नीचे गिरा और हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया। ओके, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी आप मैकडी का यूज़ करते हो तो यहाँ पर जो है जब जीरो लाइन के ऊपर नीचे जो है दोनों लाइन हो, चाहे मैकडी लाइन हो चाहे सिग्नल लाइन हो, और वो क्रॉस करके ऊपर जाएंगे एक दूसरे को और जो हिस्टोग्राम है वो ग्रीन कलर की बनने लगे, तो यहाँ से जो है आपको बाय का सिग्नल मिलेगा और बाय का आपको ट्रेड लेना है। दूसरी जो चीज़ है कि जब जीरो लाइन के ऊपर हो, दोनों लाइनें ऊपर हो, मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन, और एक दूसरे को क्रॉस ओवर करके नीचे जाती हो और जो हिस्टोग्राम है वो रेड कलर के बनने लगे, तो यहाँ पर आपको जो है सेल का सिग्नल लेना है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है मैकडी का यूज़ करना, क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो ना तो वहाँ पर कंफर्मेशन मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जब जो है ये जो मैकडी है ना वो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन जब बात आती है चॉपी मार्केट के बारे में, जब स्टॉक का प्राइस एक ही लेवल पर कंसोलिडेट करने लगता है, तो यहाँ पर जो है मैकडी के जो सिग्नल्स है ना काफ़ी ज़्यादा फॉल्स होने लगते हैं, गलत सिग्नल देने लगता है। आप उस टाइम पर अगर जो है ट्रेड लेने बैठोगे तो भाई गारंटीड है लॉस होगा। तो उस फॉल्स सिग्नल को कैसे अवॉइड करना है आपको? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, और बहुत बेसिक सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा काम करती है, वो है भाई हमारी EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो चार्ट के अंदर। अब यहाँ पर जो है हम लोग इसको थोड़ा सा, इसका जो इनपुट है 20 का रख देंगे, जो हमको ये बताएगा कि पिछले 20 कैंडल का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितना चल रहा है। अब जो EMA होता है ना वो बहुत जल्दी जो है प्राइस पर रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर जो है इसका कलर चेंज कर देते हैं, येलो कलर कर देते हैं। ओके, अब अगर हम लोग इसके बेस पर जो है EMA के साथ ट्रेड करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे जो लॉस करने के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि भाई आपने ये दो इंडिकेटर लगा लिया, आपने मैकडी यूज़ कर लिया या फिर आपने जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर लिया तो यहाँ पर जो है आप हर ट्रेड में पैसा बनाओगे, ऐसा नहीं है। ओके, आपका जो विनिंग ट्रेड है, आपका जो लूजिंग ट्रेड है वो तो होता ही रहेगा। ओके, लेकिन आपका जो पैसा बनेगा ना वो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से बनेगा, ये आप चीज़ हमेशा ध्यान में रखो। तो यहाँ पर हम अपने विनिंग ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका एक एग्जांपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है अगर मुझे मान लो कि मुझे यहीं पर जो है एक सेल का सिग्नल मिल गया था, ओके, लेकिन मैं सेल तब तक नहीं करूँगा जब तक ये जो हमारी मूविंग एवरेज है ये जो है कैंडल्स के ऊपर बनने ना लगे। ओके, यहाँ पर जब ये कैंडल है जब मूविंग एवरेज के नीचे बनने लगेगा और जो मूविंग एवरेज है इन कैंडल्स के ऊपर चली जाएगी। ओके, और यहाँ पर हमको एक क्रॉसओवर दिखता है जीरो लाइन के ऊपर, तो जाके यहाँ पर हम लोग जो है एक सेल का ट्रेड लेंगे। इसी तरह अगर आप देखोगे तो भाई मुझे सिग्नल तो यहाँ से ही मिल गया था, ओके, लेकिन जो है यहाँ पर भी जो है मूविंग एवरेज कैंडल्स को क्रॉस कर रही है। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग बाय का ट्रेड नहीं लेंगे, अभी हम लोग ट्रेड में घुसेंगे ही नहीं। हम लोग वेट करेंगे कि कब जो है ये मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट काम करे कैंडल्स के लिए, प्राइस के लिए, और जब ये सपोर्ट की तरह काम करता है ना तो यहाँ पर जो है प्राइस के चांसेस गिरने के बहुत कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दो कंफर्मेशन लिया, ड्यूल कंफर्मेशन लिया। सबसे पहला जो है मूविंग एवरेज जो मैकडी का जो है उसका जो है कंफर्मेशन लिया बाय का। दूसरा जो है कंफर्मेशन हमने लिया मूविंग एवरेज का, और मूविंग एवरेज भले ही बहुत ही बेसिक सा इंडिकेटर है लेकिन भाई ये बहुत बड़े बड़े ट्रेडर यूज़ करते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी के लिए। भाई सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है, जो मूविंग एवरेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ट्रेड करने बैठोगे। तो अब ये कैसे आपके फॉल्स सिग्नल को जो है यहाँ पर टर्मिनेट करेगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हमको एक बाय का सिग्नल मिला। ओके, जो जीरो लाइन के नीचे बनी थी, ये दोनों लाइनें जो हमारी मैकडी लाइन है और सिग्नल लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके ऊपर भी जा रही हैं। अब यहाँ पर जो अगर हम लोग देखेंगे इस प्राइस पर, ये वाले कैंडल पर आप ध्यान देना। ओके, इस कैंडल पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो कैंडल है ना इसके नीचे बननी चाहिए मूविंग एवरेज, तो कहीं ना कहीं हमारा एक कंफर्मेशन होगा कि भाई अगर नीचे बनती है तो ये जो मूविंग एवरेज है कैंडल के लिए एज अ सपोर्ट का काम करेगी, तो यहाँ से जो है प्राइस ऊपर जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ओके,
3 कैंडल और 4 कैंडल ये कहीं ना कहीं ये जो है मूविंग एवरेज के नीचे बन रही थी, जबकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर बननी चाहिए थी। उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज इन सभी कैंडल्स के बीच में से जाने लगा। इसका मतलब है कि मार्केट जो है एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है। और जब चॉपी मार्केट हो जाता है ना इस तरह का कुछ, तो वहां पर जो है मैकडी आपको गलत सिग्नल दे देगा। तो यहाँ पर जो है इस गलत सिग्नल को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। ओके, अब यहाँ पर जो हम लोग कुछ ट्रेड लेते हैं बेसिकली इसके बेस पर, तो यहाँ पर जो है मुझे एक चीज कंफर्मेशन दिखाई दी कि यहाँ से मुझे बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो जीरो लाइन के नीचे बना ये जो दोनों जो है लाइनें, और यहाँ पर जो है यहाँ पर मैकडी लाइन क्रॉस ओवर कर रही है सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ। तो यहाँ से ही मुझे बाय का सिग्नल मिल गया। तो यहाँ से अगर मैं बाय करता, ओके, भले ही मेरा ट्रेड बाद में प्रॉफिट में चला जाता, लेकिन जो है ये एक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। क्यों? प्रॉपर कंफर्मेशन तब होगी जब यहाँ पर बाय का सिग्नल मिलेगा। और दूसरी जो चीज़ है कि भाई ये जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर कैंडल बन जाए, ओके, यहाँ पर जो है एक सपोर्ट की तरह काम करे मूविंग एवरेज, तो वहां से मैं बाय का सिग्नल लूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है जब कैंडल इसके ऊपर बन गई, जब दूसरी कैंडल यहाँ पर बन गई, तो मुझे कंफर्मेशन हो गया कि भाई अब जो है स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से जो है मैंने कहीं ना कहीं मेरा जो है यहाँ पर जो है मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, और जो मेरा 1:1 के रेशियो में मेरा जो है टेक प्रॉफिट रख दिया। ओके, इस प्राइस तक हमने जो है मेरा टेक प्रॉफिट रख दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई हमने डबल कंफर्मेशन का यूज किया, और यहाँ पर हमने मूविंग एवरेज का यूज किया एज अ सपोर्ट। अब यही चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो है हमको, सॉरी इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी हमको एक सेल का सिग्नल मिला। ओके, सेल का सिग्नल मिला, और यहाँ पर हमने कंफर्मेशन लिया मूविंग एवरेज की मदद से कि भाई क्या ये कंफर्म सेल का सिग्नल है, प्राइस नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो कैंडल है ना ये मूविंग एवरेज के नीचे बनी है। तो यहाँ पर जो है हमको कंफर्म हो गया कि भाई मैकडी भी कह रहा है कि भाई बेचो, दूसरा जो है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कह रहा है कि भाई यहाँ पर स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है क्या की, शॉर्ट की पोजीशन ली दूसरे कैंडल से, और जो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसको मेंटेन करने के लिए हमने ये जो है यहाँ के आसपास कहीं ना कहीं इस प्राइस के, ओके, यहाँ पर भी क्योंकि एक छोटा सा जो है सपोर्ट एरिया है, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया है, स्टॉक ऊपर आया था, यहाँ पर एक जो है रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे गिरा, फिर ब्रेक करके बाद ऊपर चला गया था। तो यहाँ पर इसके ऊपर अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, दूसरा हमारा जो मूविंग एवरेज है वो भी एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ पर जो है दो चीज़ें कंफर्म हो गई, और हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो 1:1 का हम लोग रख देते हैं, इतना रख देते हैं। चाहे आप चाहे तो आपको लगता है कि भाई इतना नीचे गिर सकता है, तो यहाँ पर जो है और थोड़ा सा नीचे आप कर सकते हो, इस प्राइस तक आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपका ये जो ट्रेड है वो विनिंग में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक फॉल्स सिग्नल दोनों की तरफ से। ओके, मैं हमेशा नहीं बताता कि भाई अगर आप जो है इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो या फिर मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर जो है आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने 10 ट्रेड लिया है और 10 ट्रेड में से आपके 6 ट्रेड या 7 ट्रेड जो है विनिंग ट्रेड है अच्छे खासे कंफर्मेशन के साथ, और यहाँ पर जो है आपने एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके रखा हुआ है, ओके, 1:1 का, 1:2 का, तो वहाँ पर जो है आपके जो है प्रॉफिट में आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपने 10 ट्रेड लिए, आपका जो स्टॉक, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो है 1:1 का, ओके, तो यहाँ पर अगर आपके 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड प्रॉफिट में है और 4 ट्रेड आपके लॉस में है, तो भी आपका जो है 2 ट्रेड से प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो है मान लो कि 1-1 रुपये का लॉस लिया था आपने, तो 4 ट्रेड में से आपका 4 रुपये का लॉस हो गया, और 6 ट्रेड में आपका 6 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 रुपये का। तो यहाँ पर जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो है देखोगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमको जो है एक क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है कि भाई जो मूविंग एवरेज है ना, सॉरी जो ये मैकडी लाइन है और ये जो जीरो लाइन है, ये दोनों जो है जीरो लाइन के ऊपर बनी है, लेकिन यहाँ पर जो है ये एक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है जीरो लाइन की। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है हमको एक बाय का सिग्नल मिला था, बहुत अच्छा खासा बाय का सिग्नल मिला था, ओके, इस प्राइस पर।
अब यहाँ पर भी हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो मूविंग एवरेज लाइन है वो कहीं ना कहीं इन कैंडल्स के ऊपर बन रहा है, जो आगे चलकर एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पर खरीदने वाले नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई कितने अच्छी तरीके से ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, बिल्कुल ऊपर जाने ही नहीं दे रहा था, एक भी कैंडल की जो बॉडी है प्रॉपर तरीके से ऊपर बनी ही नहीं। ओके, इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो छोटा सा क्रॉसओवर मिला था यहाँ पर, इस प्राइस पर देखोगे, इस प्राइस पर, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन हमको ऊपर होनी चाहिए थी। तो चॉपी मार्केट में आप जो है ट्रेड करने से बचना, बेसिकली मैकडी का यूज करके ज़्यादातर। और अगर आपको कोई ट्रेंडिंग मार्केट मिले, ओके, ट्रेंड कैसे पता चलेगा? जब आप मूविंग एवरेज का यूज़ करोगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि एक क्लियर कट कंफर्मेशन है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो बहुत अच्छा ट्रेड मिला था हमको। यहाँ से जो है मूविंग एवरेज जो मैकडी लाइन है और जो सिग्नल लाइन है वो क्रॉस ओवर कर रही थी, जीरो लाइन की ऊपर बनी हुई थी, और यहाँ से जो है मूविंग एवरेज के ये नीचे कैंडल्स बन रहे थे, जिसका मतलब है कि भाई जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा तो उनके काफ़ी अच्छे खासे पैसे बने होंगे। यहाँ पर अगर मान लो कि मैं शॉर्ट की पोजीशन लेता था इस कैंडल के बाद, इन सारे कैंडल्स के बाद, और यहाँ पर जो है मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख देता था, और जो है मेरा टेक प्रॉफिट इस प्राइस के ऊपर, मुझे लगा कि भाई ये तो या तो ये हमारा पहला टारगेट एरिया होगा या तो ये हमारा टारगेट एरिया होगा। तो यहाँ पर अगर मैं रख देता हूँ मान लो कि इस प्राइस तक, क्योंकि अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो है एक बार, दो बार, तीन बार, तो तीन बार इसने जो है यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था। तो ये हमारा जो है एक मस्त प्रॉपर जो है एक अच्छा खासा जो है अपना एक टेक प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया वो हो गया 1:1.5 का, जिसका मतलब ये कि ₹1 बनाने के लिए, सॉरी, ₹1 का लॉस उठा रहा हूँ मैं, तो ₹1.5 बना भी रहा हूँ। तो इस तरह से जो है आप मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का यूज़ कर सकते हो, मैकडी का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप जो है इसके साथ दूसरे इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया या फिर फिबोनाची जो है रेशियो का यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आपके जो है प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।